एक 8 साल की लड़की होती है जिसके घर में थोड़ी सी लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद वो लड़की रूठकर अपने ही जो उनका घर होता है, घर से थोड़ी दूर उनकी एक जगह होती है जो गांव से बाहर है। वहां पर कुछ पेड़ लगे हुए हैं, वहां पर उन लोगों ने अपनी जरूरत के सामान रखे हुए हैं और वहां पर जाकर छुपकर बैठ जाती है अपने घर वालों से। वो गुस्सा दिखाती है कि मैं अब घर नहीं आऊंगी, क्योंकि 8 साल की उम्र थी और इतनी ज्यादा जानकारी होती नहीं है। और शाम होते तक वो वहां पर बैठी रहती है, उस पेड़ के नीचे वो बैठी रहती है। और दोस्तों, धीरे धीरे रात हो रही थी। उसके माँ बाप उसे ढूंढते हैं, पूरे गांव में उस लड़की को ढूंढ लिया जाता है, लेकिन कहीं पर भी वो नहीं मिलती है। अब उसके एक दादाजी होते हैं और दादाजी जब उसकी तरफ आ रहे होते हैं तो वो लड़की 8 साल की उस पेड़ पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। उस पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है और दादाजी बेटी बेटी कहकर बुलाते रह जाते हैं, लेकिन वो उस बात पर ध्यान नहीं देती है और मन मन में सोचती है कि आज तो मैं घर जाऊंगी ही नहीं, इन लोगों ने मुझे क्यों पीटा। एक थोड़ी सी पिटाई के ऊपर वो लड़की ऐसे रूठ जाती है कि उसके दादाजी उस पेड़ के नीचे कर कई बार निकलते हैं। और दोस्तों, वो पेड़ कौन सा था? पीपल का। कई बार दादाजी निकलते हैं, बेटी को ज्ञान नहीं होता और वो वहां से चले जाते हैं। अब वो लड़की बैठी रहती है, शाम से भी ज्यादा शाम होती है और आपको एक ताज्जुब की बात है जो आपको हम वीडियो में बताएंगे। उस लड़की के साथ रात को क्या होता है, उससे क्या बीतती है कि वो करीबन 10 से 12 दिन तक हॉस्पिटल में रहती है। इतनी ज्यादा उसकी हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, एक रोचक स्टोरी और एक महा स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। हमने वादा किया था मम्मी स्टोरी लाने का, लेकिन वो कल दोपहर को आएगी, अब लेकर नहीं आ पाई हूँ। लेकिन ये स्टोरी आपको झंझोर कर रख देगी। क्या आपने पुराने जमाने में सुना था कि किसी को भूतों ने पीटा है? आज यहाँ पर वही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा कि कैसे एक 8 साल की लड़की के साथ क्या घटित होता है और कैसे घटित होता है। तो चलिए, बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही रोचक और बहुत दिल को छू लेने वाली स्टोरी है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ घटित हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी देना, क्योंकि ऐसा किस्सा हर गांव के पास आपको मिल जाएगा। और ये स्टोरी यहाँ पर ब्रजभूमि मथुरा की होती है। मथुरा के समीप एक गांव होता है, उस गांव में एक परिवार रहता है। परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं। पहले महिलाएं बच्चे ज्यादा पैदा किया करती हैं। यहाँ पर वो 8 भाई बहन होते हैं। 8 भाई बहन में से वो सबसे छोटी होती है और जिसका नाम हरबती होता है। हरबती बहुत ही चंचल थी, बहुत ही कामयाब लड़की थी। वो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को सम्मान देने वाली थी और वो हमेशा ना नटखट रहा करती। मतलब हमेशा उसका ऐसा दौर रहा था कि वो जैसे बुजुर्गों के साथ रहना या बुजुर्गों से बात करना, मान सम्मान करना, हंसी ठिठोली करना, ये सब कुछ उसकी जिंदगी में था। अब एक 8 साल का बच्चा यही सब कुछ करता है। लेकिन दोस्तों, जिस दौर की मैं बात कर रही हूँ ना, उस दौर में बच्चों को उम्र से पहले बड़ा होना पड़ता था, क्योंकि शादी जल्दी हो जाया करती। यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी जो पहले हमारे समाज में बदली हुई थी, अब तो बदल गई है। 21-22 साल में लड़कियों की गांव में शादी होती है, लेकिन वो दौर ऐसा था 10 साल, 8 साल, 6 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल तक की लड़कियों की शादी धड़ल्ले से हुआ करती थी और इस पर कोई भी आपत्ति किसी को नहीं थी। लेकिन कानून ने एक कड़ी कार्रवाई की और उसके बाद ये सारी चीजें अब जब तक हम आए हैं, जब तक बदल चुकी हैं। अब यहाँ पर कहानी बताते हैं। कई बहन भाई होते हैं। हमने आपको बताया हरबती के बारे में। हरबती हमेशा खेतों का भी काम में मदद किया करती। 8 साल की बच्ची खेतों का भी काम किया करती, घर पर भी अपनी माँ का हाथ बटाती है। अब एक दिन उससे कोई काम बिगड़ जाता है। जब काम बिगड़ता है तो उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है। माँ का नाम चंद्री होता है और चंद्री उसे डांट लगाती है कि तू कब सीखेगी, तू काम को बहुत ही ज्यादा
तवज्जो नहीं देती है, मतलब काम को अहमियत नहीं देती है, तू खेल में ज्यादा रहती है, हमेशा तू व्यस्त रहती है, खेलती रहती है और लोगों पर ध्यान देती है, तू काम पर ध्यान नहीं देती। ये बात हरबती को बहुत बुरी लग जाती है कि मैं पूरे दिन काम करती हूँ, खेतों का भी काम करती हूँ, घर पर भी माँ की मदद करती हूँ, माँ ने मुझसे ऐसे कहा ही क्यों। यहाँ पर जो चंद्री होती है, 2 थप्पड़ अपनी उस बेटी हरबती के गाल पर रख देती है। हरबती बहुत गुस्सा हो जाती है कि माँ तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम्हारी बहुत मदद करती हूँ, मैं तो बहुत काम करती हूँ। और हरबती रूठकर घर से निकल जाती है। माँ समझती है कि बच्ची है, इधर उधर घूम फिरकर अपने दादा के पास होकर घर आ जाएगी, चंद्री का ये मानना होता है। लेकिन आज जो हरबती होती है वो अपने गांव से बाहर उस प्लॉट में चली जाती है जहां पर गोबर के उपले बनाए जाते थे, जहां पर बहुत सारी चीजें होती हैं। वहां पर कई तरह के पेड़ थे, वहां पर एक पीपल का भी पेड़ होता है। तो हरबती जो थी उस पीपल के पेड़ को चुनती है। अब धीमे धीमे शाम ढल रही थी। माँ को चिंता हो उठती है जो चंद्री होती है कि बेटी अब तक घर नहीं आई, और वो जाकर अपने ससुर जी से कहती है कि मैंने 2 थप्पड़ लगाए थे और पता नहीं हरबती जाने कहाँ चली गई है। यहाँ पर जो चंद्री के ससुर जी होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी जरूरत ही क्या थी उसे मारने की। लेकिन फिर भी यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें ये बात करीबन 1980 की होती है। इसके बाद यहाँ पर वो सभी उसे ढूंढने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा हरबती तुम कहाँ पर हो। यहाँ पर पूरे गांव में सभी को पूछ लिया जाता है, हरबती के जितने भी दोस्त होते हैं सभी से जानकारी निकाल ली जाती है, लेकिन कहीं पर भी कोई जानकारी हरबती के बारे में नहीं मिलती है। पड़ोसियों के घर जाकर देखा जाता है, गांव में थोड़े से ही घर होते हैं लेकिन कहीं पर भी हरबती नहीं मिलती है। अब यहाँ पर हरबती बैठी थी अपने ही घर के उस प्लॉट में, तो दादाजी का दिमाग चलता है और सोचता है कि एक बार देखो तो सही, कहीं गांव से बाहर जो हमारा प्लॉट है उसमें तो हरबती नहीं बैठी है। जब वहां पर जाता है दादाजी तो हरबती को दूर से ही अपना दादा दिखाई देता है और वो तुरंत उस पेड़ पर चढ़ जाती है। उस पर जो पीपल का पेड़ होता है उस पर बैठी रहती है। दादाजी नीचे की तरफ घूमता रहता है। अंधारा हो चुका था, रोशनी का कोई साधन नहीं रहता है ढूंढते ढूंढते, और अंधारे की वजह से हरबती पेड़ पर बैठी हुई उसके दादा को नजर नहीं आती है। यहाँ से दादा अपने घर चले जाते हैं और वो उसी पर बैठी रह जाती है। वो उस समय तक भी उसके अंदर गुस्सा था कि मैं इन लोगों को सबक सिखाऊंगी, माँ ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। उसके अंदर ये भावना थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज उसके साथ क्या घटने वाला है। अब यहाँ पर रात होती है, माँ बाप सोते नहीं हैं, माँ सोती नहीं है क्योंकि जो हरबती थी उसका पिता थानेदार होता है, तो वो तो घर पर होता ही नहीं है। यहाँ पर दादा सोता नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है, ढूंढता रहता है कि मेरी पोती कहाँ पर गई है। उधर जो हरबती की माँ होती है चंद्री, वो रोने लगती है बैठकर कि मेरी बेटी आज कहाँ पर गई। अब आपको दूसरा तरफ दिखाते हैं जो दूसरी तरफ हरबती के साथ चल रहा था। हरबती को एक व्यक्ति जमीन पर डोलते हुए दिखाई देता है। वो उसे देखकर मतलब नादेखी सी कर देती है। अब वो देखती है कि जिस पीपल के पेड़ पर वो चढ़ी हुई है उस पर करीबन 5 से 6 औरत बैठी हुई हैं। हरबती एकदम आश्चर्य में आ जाती है कि ये कौन है, और उनसे कहती है कि आप कौन हो। तो वो सभी जोर जोर से हंसने लगती हैं। तो हरबती भी उनके साथ हंसने लगती है कि मेरे साथ और भी कोई हो गई। लेकिन हरबती ने कभी उन महिलाओं को गांव में देखा नहीं था। कितनी डरावनी बात है, सोचकर देखिए, 6 महिलाएं और एक व्यक्ति आपको नजर आए जहां पर अब तक कोई भी नहीं था। अब उस पेड़ों पर 6 औरतें उसको दिखाई देने लगती हैं। वो थोड़ी सी घबराई सी भी होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब कुछ क्या होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि वो महिलाएं कहती हैं हरबती से कि तू पेड़ से नीचे उतर। 8 साल की बच्ची थी, एक बार तो कहती है कि नहीं मैं नहीं उतरूंगी, मैं क्यों उतरूं। तो वो कहती उतरती है कि नहीं उतरती, और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगती हैं। हरबती डर के कारण नीचे उतर जाती है। यहाँ पर अब वो महिलाएं कहती हैं कि चल अब ऊपर चढ़ इस पेड़ पर। हरबती कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, तुम कौन हो, मैं अपने बाबा से जाकर तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। तो वो कहती है
कि बाद में तुम्हारे बाबा को देखा जाएगा, अब तू ये बता, जल्दी ऊपर चढ़। हरबती को सबसे ऊपर ले जाया जाता है, जो पेड़ सबसे ऊपर होता है। आप यकीन नहीं मानोगे, हरबती को उन महिलाओं ने सबसे ऊपर ले जाकर और ऊपर से धक्का मार दिया। अब वो हरबती को चढ़ाती नहीं है, खुद ही एक हाथ एक पकड़ती है और एक हाथ एक पकड़ती है और फिर पेड़ के ऊपर सबसे ऊपर ले जाती है और ऊपर से नीचे डाल देती है। हरबती को इतनी तकलीफें हो रही थी, इतने उसके शरीर को दर्द हो रहा था, लेकिन उसके साथ जो कुछ हो रहा था वो बहुत भयानक हो रहा था, बहुत भयावह हो रहा था, क्योंकि वो सभी पीपल के पेड़ पर बैठी हुई एक ना दिखने वाली या ऐसी शक्तियां थी जो हरबती आज उनके हत्थे चढ़ चुकी थी। रात के करीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे का टाइम होता है। माँ घर में रो रही है, दादा पोती को ढूंढ रहा है, गांव के लोग भी इधर उधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई ज्यादा कोशिश नहीं करता है जहां पर हरबती होती है। हरबती को कई बार उस पेड़ से जब वो महिलाएं उसको नीचे गिरा करती तो बहुत जोर जोर से हंसा करती और कहती कि देखो रे देख, नीचे ये गिर गई है। वो व्यक्ति जो वहां पर था, जो लड़का वहां पर था, वो भी बहुत जोर से हंसता है और वो लड़का उन सभी महिलाओं की बातें मानता है और यहाँ पर हरबती को फिर हाथ पकड़कर ऊपर ले जाया जाता है और ऊपर से, सबसे ऊपर से वो ऐसे हंसा करती कि नहीं, अब की बार इसको उससे भी ऊपर लेकर चलेंगे, नहीं अब की बार इसको थोड़ा और एक टहनी ऊपर ले जाएंगे। हरबती बेहोशी की हालत में आ जाती है, उसकी हालत बहुत गंभीर होती है। अब यहाँ पर क्या था, जो रात के 12 बजे हुए थे, दादा को अपनी पोती के लिए जो चिंताएं थी वो बढ़ने लगती हैं कि हमारी पोती को कौन ले गया। अब वो दोबारा से वहां पर जाना चाहता है, जो उनकी पलौट पड़ी थी गांव से बाहर, वो एक बार और देखना चाहता है कि कहीं अब की बार मिल जाए। दादा जब अब की बार वहां पर जाता है तो उसकी हरबती उसे नजर आ जाती है, जो जमीन पर बिल्कुल बेसुध पड़ी थी, मुंह में रेत भरा हुआ था और वो देखकर रोने लगता है। तुरंत अपनी पोती को कंधे पर डालता है, हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में ले जाते ही जब उसे एडमिट कराया जाता है, गांव में पता चल जाता है कि हरबती मिल चुकी है। जब उसे एडमिट कराया जाता है तो वहां पर हरबती के हाथ की एक हड्डी टूटी हुई मिलती है। हरबती का पूरा शरीर बिल्कुल बहुत ही ज्यादा चोटिला था, मतलब बहुत ज्यादा चोटें हरबती के शरीर पर होती हैं। डॉक्टर अपना इलाज करते हैं, 3 दिन के अंदर हरबती की आंखें खुलती हैं। जब हरबती की आंखें खुलती हैं तो यहाँ पर सभी घर वाले बहुत भावुक थे। पिता पुलिस के महकमे में होते हैं तो यहाँ पर सभी को और शंका थी कि क्या मामला है, लेकिन जो हरबती उनके सामने बात रखती है ये सब कुछ समझ से परे होता है। यहाँ पर जब हरबती की आंखें खुलती हैं और 8 साल की थी, जब उससे पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर वो सारी घटना सभी के सामने रखती है। अब पुलिस वाले हरबती के पिता से कहते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई करें। अब वो महिलाएं कौन थी, ये उन शक्तियों के बारे में बात कर रही है और ये बात पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। तो गांव के लोग कहते हैं कि उन पेड़ों पर हमने भी अक्सर कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जिनसे देखकर हमें डर लगता है, लेकिन 8 साल की मासूम हरबती को नहीं पता था कि इन पेड़ों पर ऐसी सारी चीजें होती हैं। बच्ची थी, समझ नहीं थी। यहाँ पर हॉस्पिटल डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि बच्ची क्या कह रही है और वो यही बात कहती है कि मैं ऊपर से गिरने के कारण मेरा हाथ टूटा है। वो महिलाएं मुझे एक हाथ एक पकड़ती थी और एक हाथ एक पकड़ती थी और सबसे ऊपर ले जाकर वहां से मुझे नीचे फेंक दिया करती। ये बात सुनकर यहाँ पर जो दादा है वो अपनी पोती के लिए रोने लगता है। कई दिन हरबती को हॉस्पिटल के अंदर गुजारने पड़ते हैं। उसके बाद हरबती को घर लाया जाता है। घर पर भी माँ कान पकड़ती और कहती है कि अब तो रूठ कर नहीं जाएगी, अब तो ऐसे काम नहीं करेगी। तो हरबती भी कहीं ना कहीं रोने लगती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी। लेकिन उस दिन से हरबती की हालत ऐसी हो गई थी कि वो अक्सर बहुत ज्यादा बीमार रहा करती और उसकी तबीयत कभी भी उसके बाद ठीक नहीं रहती है। आज भी वो बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी बिता
रही हैं अपने बच्चों के साथ में, लेकिन जब वो ये किस्सा या ये घटना याद करती हैं तो वो भावुक हो जाती हैं और सोचती हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ये थी वो कहानी जहां पर एक लड़की को भूतों ने मारा। आप सोच कर देखिए, आप बच्चे हो, कहीं पर रूठ कर बैठे हुए हो और आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाए तो कितनी डर की बात है। आपको दो भूत पकड़े और ऊपर पेड़ पर ले जाएं और ऊपर से आपको धक्का मारे तो आपको कैसा लगेगा। कभी भी ऐसी गलतियां मत कीजिए, क्योंकि रात के वक्त ये चीजें ज्यादा प्रबल होती हैं। दिन के वक्त ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन रात के वक्त ऐसा देखने को बहुत मिलता है। और यहाँ पर साइंस भी मानता है कि नेगेटिव एनर्जी होती है। तो इस बात पर तो कोई बहस छिड़ने की बात ही नहीं है। नेगेटिव एनर्जी होती है, भूत होते हैं, ये बात साइंस भी मानता है। ऊर्जा होती है, एक बुरी ऊर्जा और एक अच्छी ऊर्जा, ये सारी चीजें सत्य होती हैं। दोस्तों, ये जो स्टोरी थी सत्यता पर रखी गई थी। ये कहानी हमें हरवती जी ने लिखकर भेजी है, जो कि ब्रज की रहने वाली है, मथुरा की रहने वाली है। और उन्होंने कहा है कि मैं चाहती हूँ कि सभी को ऐसा मालूम हो कि उस वक्त ऐसी चीजें भी हो जाया करती। दोस्तों, हमारे गाँव में एक किस्सा होता है कि एक हमारे बहुत हट्टे खट्टे चाचा थे और वो खेतों पर जाते हैं। जब वो खेतों पर जाते हैं तो रात के वक्त वहीं पर रहते हैं, लेकिन वहां पर हमेशा ये कहा जाता था कि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी, मतलब ऐसी चीजें देखी गई हैं जिनसे डरना जरूरी है। वो चाचा कभी डरा नहीं करता, लेकिन उसके साथ वहां पर ऐसा हादसा होता है कि भूत उसे पटक पटक कर मारते हैं और वो सुबह बहुत बुरी हालत में मिलता है। और ये किस्सा अभी का है, ज्यादा दिन पुराना नहीं है, 8 या 9 साल पहले का ये किस्सा है। उस व्यक्ति को भी बहुत काफी गंभीर चोटें आई थी और उसे तो जो कीचड़ होता है खेतों में, उसमें बिल्कुल बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। तो दोस्तों, ये कहानियां, घटनाएं होती रहती हैं। जो लोग घर से बाहर निकलते हैं उनके साथ ऐसा घटित हो जाता है। जो हमने आपको बताया, एक सत्यता पर रखी हुई बातें बताई हैं, क्योंकि उस महिला के साथ ऐसा बीता है। आज भी उनका हाथ टेढ़ा जुड़ा हुआ है, क्योंकि बचपन में हाथ टूटा था तो वो टेढ़ा ही जुड़ जाता है। वो सबूत के तौर पर उसे दिखाती है और उसके माँ बाप हमेशा कहते आए थे कि हाँ, इसके साथ ऐसा हुआ है। हालांकि माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? क्या इतनी ज्यादा, अब मैं इसको और तरह से आपको बताती तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। सोच कर देखिए, कोई हवा चले, भूत हंस रहे हैं, महिलाएं आपको मार रही हैं, बहुत ही डरावनी बातें हैं। ऐसा भगवान करे किसी के भी साथ ना हो। दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेते हैं, क्योंकि आज हम लेट हो चुके हैं तो आप सभी के नाम नहीं लिए गए हैं। लेकिन ऐसी चीजें भी किस किस के साथ घटी हैं और किसी ने देखा है, महसूस किया है, क्या ऐसा होता है, आपके साथ हुआ है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। और आप लोग इस पर कितना यकीन करते हो, उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल फिर हाजिर होंगी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।